दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर के एक ऐसा स्मार्ट कदम लिया है जिससे भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर के आ रही सारी दिक्कतों को खत्म किया जा सकता है। भारत सरकार ने सीधे शब्दों में अमेरिका से कह दिया है कि आपको डॉलर चाहिए, आप हमसे डॉलर ले लीजिए, लेकिन उस डॉलर के बदले आप हमें गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनियम आसानी से दे सकते हैं। और भारत का ये मूव भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है और इस इम्पैक्ट से भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री और बड़े स्केल पर ग्रो होगी। और ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ इसी रूट का इस्तेमाल कर रही है टैरिफ से बचने के लिए, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच एक और डील पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत टैरिफ को काफी हद तक रिड्यूस किया जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर टैरिफ पूरी तरीके से खत्म भी कर दिए जाएं, क्योंकि हम अमेरिका के साथ जो डॉलर कमाते हैं 40 से 50 बिलियन डॉलर, उसे कम करने के लिए हम खरीदारी भी अमेरिका से ही करने वाले हैं, जिससे अमेरिका को जो नंबर्स दिखाई दे रहे थे कि भारत हमसे डॉलर की कमाई कर रहा है, वो डॉलर अमेरिका के पास सुरक्षित रहेंगे, लेकिन भारत को सोना, चांदी या फिर कई और चीजें आसानी से मिल जाएंगी। और आज अमेरिका जो भारत के टॉप ऑयल सप्लायर्स में शामिल हो चुका है, लगातार तेल खरीदारी भी भारत की अमेरिका से बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है जब हमें तेल खरीदना ही है 80 से 85% अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो क्यों ना हम अमेरिका से डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल खरीदना शुरू कर दें। अल्टीमेटली जो डॉलर हम अमेरिका से कमा करके अपने देश लाते हैं, उस डॉलर को भी हम मिडिल ईस्ट के देशों में खर्च करते हैं, तो उसी डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के साथ किया जाए। ना ही रिलेशन खराब होंगे, ना ही ट्रेड को लेकर के दिक्कत आएगी। और इस पूरी स्ट्रेटजी को लेकर के RBI IIBX ने बहुत सारा डेटा रिलीज किया है। तो आज की इस वीडियो में सारी रिपोर्ट आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ट्रम्प को दिक्कत ये थी कि उनके देश के अंदर जो चीजें दुनिया भर से इम्पोर्ट कराई जा रही थी, वहां पर देश मोटी कमाई कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर भारत की बात की जाए तो हम कई बिलियन डॉलर का ट्रेड अमेरिका के साथ करते हैं, जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस में रहता है, यानी कि भारत अमेरिका से कमाई करता है। या फिर इसे आप ऐसे समझिए कि भारत जो चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका उनके बदले बहुत कम चीजें भारत को एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट हो जाता है भारत के साथ और करीब करीब भारत को यहीं से 40 से 46 अरब डॉलर की कमाई होती है। अमेरिका को इसी बात से दिक्कत थी, इसीलिए उन्होंने टैरिफ लगा दिया। फिलहाल ट्रम्प की तरफ से 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाया गया है, क्योंकि इससे डॉलर और यूएस स्टॉक मार्केट को करीब 11 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। और ट्रम्प भारत सहित दुनिया के कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम स्पेशली भारत की बात करें तो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच में, जहां पर टैरिफ को हम काफी हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेड सरप्लस है भारत का 40 से 46 अरब डॉलर का, यहीं पर हम गेम खेलना चाहते हैं। गेम ये कि भारत अमेरिका से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम चीजों को इम्पोर्ट करा ले और इनको हम रॉ फॉर्म में इम्पोर्ट कराएंगे। दैट मीन्स कि हम इसे भारत के अंदर लाएंगे, फिर उसके ज्वेलरीज बना करके इजीली ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि भारत अभी भी अपने ज्वेलरीज यूएस और अलग अलग मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करता, बट भारत के अंदर जो रॉ फॉर्म में गोल्ड आता है, इसे हम स्विट्जरलैंड और अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराते हैं, जिससे हमें इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। फिर उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर हमें टैरिफ देना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से और बहुत सारे टैक्सेस, ड्यूटीज़ की वजह से भारत की ज्वेलरीज कॉम्पिटिटर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से निकाला जा सकता है। अनदर चीज कि अमेरिका ने ओपनली बोल दिया है कि क्लाइमेट चेंज से उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है और हम आप उन्हें समझा भी नहीं सकते। तो अमेरिका हैज डिसाइडेड कि वो अपने क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने वाले हैं मास लेवल पर, और इससे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज डरी हुई हैं, क्योंकि ये अपने देश की इकोनॉमीज का काफी बड़ा हिस्सा ऑयल के बेसिस पर चला रही हैं। तो जब भारत हर साल लगभग 150 से 200 अरब डॉलर खर्च कर देता है अपनी तेल और गैस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो क्यों ना हम उसी पैसे का इस्तेमाल अमेरिका के साथ करें। आज भारत के टॉप ऑयल सप्लायर्स में रशिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, तो क्यों ना हम यहीं से अपने सप्लाई चेन को डाइवर्स करें। दैट मीन्स कि जो डॉलर देकर के हम इन मिडिल ईस्ट के देशों से तेल खरीद रहे हैं, वही डॉलर अमेरिका के पास इकट्ठे हो रहे हैं और उसी डॉलर का इस्तेमाल करते हुए हम अमेरिका से तेल खरीदें। तो एक विन विन सिचुएशन भारत के लिए बन जाएगी। अमेरिका को भी लगेगा कि भारत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस में कर नहीं रहा है, 1 से 2-4 बिलियन डॉलर, या फिर उसे भी हम पूरी तरीके से रिड्यूस कर जाएं। और ये भी हो सकता है कि जितने डॉलर का चीज़ें हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे, सेम उतने ही बिलियन डॉलर की चीज़ें इंपोर्ट करा लेंगे। तो ट्रेड दोनों देशों के बीच में बैलेंस हो जाएगा और अमेरिका को टैरिफ लगाने का मौका नहीं मिल पाएगा। और भारत के लिए कंडीशन अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि डेफिनेटली हम जो डॉलर कमा रहे हैं उसे हम अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं और उसके बाद दूसरे देशों को हमें पेमेंट करनी पड़ती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत का इस तरीके से अमेरिका से गोल्ड
गोल्ड खरीदना भारत को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। पहली चीज कि अभी हम तीसरे देशों के माध्यम से सोना खरीदते हैं जहां पर टैरिफ और ड्यूटीज लगती हैं। अमेरिका से हम इस चीज को नेगोशिएशन के थ्रू ला सकते हैं कि हम पर कम टैरिफ लगाया जाए ताकि हम आपके देश से गोल्ड खरीद पाएं। अमेरिका यहाँ मान जाता है तो ये भारत की जीडीपी के लिए बड़ी बात बन जाएगी, क्योंकि आज भारत की जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है ये 7 से 7.5% इंडिया की जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। एंड टोटल एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो दैट इज अराउंड 14 to 15%। और भारत का ये मार्केट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब 35 अरब डॉलर के आसपास था और हर साल इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। 4 से 5% की एनुअल ग्रोथ रेट है और इसी ग्रोथ रेट के साथ अगर हम बढ़ते रहे तो ये इंडस्ट्री भारत को अच्छा खासा फायदा पहुंचा सकती है। और नॉट ओनली दिस कि हम ये सोच करके चलें कि हम इस सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल अपनी जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर कर पाएंगे, बट अनदर चीज़ की इस समय जो इस तरीके से फ्लक्चुएशन है ग्लोबल मार्केट के अंदर, डॉलर हो, युआन हो, इंडियन रुपीज़ हो, हर एक करेंसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में दुनिया के अंदर गोल्ड प्राइस अचानक से बढ़ गए। अब आरबीआई भी फोकस्ड होकर के काम कर रही है कि करेंसीज को धीरे धीरे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कम किया जाए और गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत दुनिया से बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है और जब तक ट्रंप रहेंगे गोल्ड की खरीदारी बहुत ज़्यादा होने वाली है। नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया गोल्ड खरीदने वाली है, तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। और हम अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में फाइनलाइज कर लेते हैं कि कम टैरिफ के चलते आप हमें रॉ गोल्ड एक्सपोर्ट कर दीजिए जिसका इस्तेमाल हम जेम्स एंड ज्वेलरी और रिजर्व के अंदर कर पाएंगे, तो डेफिनेटली भारत के लिए बहुत बड़ी जीत बन जाएगी। वहीं से जुड़ी हुई एक और खबर, जैसा कि आप जानते होंगे कि गिफ्ट सिटी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसे IIBX के नाम से जाना जाता है, ये इस इंडस्ट्री को मजबूत कर सकता है। IIBX भारत को एक वैश्विक सोना व्यापार केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम रखा गया। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार IIBX ने सोने के व्यापारियों को ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है, जिससे भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा ही होगा। इसी के साथ जो ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी के चलते हम ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, ये भारत की काफी ज्यादा हेल्प करेगा ग्लोबल मार्केट में भारत के शेयर परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाली जेम्स एंड ज्वेलरी करीब 9.9 अरब डॉलर की होती है। अमेरिका के कुल निर्यात में करीब 12% की हिस्सेदारी सिर्फ यही रहती है। इसके अलावा पीसेस पॉलिश किए गए डायमंड्स 57% कंट्रीब्यूशन देते हैं। गोल्ड हिस्सेदारी अराउंड 27% है। और वीडियो खत्म करने के साथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहां पर भारत का IIBX यानी कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जो कि ग्लोबल मार्केट में भारत की गोल्ड प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। जिस तरीके की दुनिया के अंदर बड़े मार्केट हैं जैसे कि सिंगापुर, दुबई, ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ा चुका है। लेकिन भारत की इस एक्सचेंज के अंदर जो काम चल रहा है, यानी कि आने वाला गोल्ड है, ये हम स्विट्जरलैंड, UAE जैसे देशों से खरीदते हैं। तो क्यों ना उन देशों के साथ सोना खरीदा जाए जो कि सीधे सीधे जमीन से सोना निकालते हैं और सीधे भारत की इंडस्ट्री को फायदा हो। तो ये भारत के लिए बड़ा कदम होने वाला है। बस देखते हैं कि भारत सरकार अब इस प्लान को किस बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट करती है। बाकी क्या कुछ कहना आपका इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।